क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं? बार बार वही बात दिमाग में चलती रहती है। क्या आगे क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और सबसे बड़ी बात, इस चीज़ को बदलने की ताकत आज आपके हाथ में नहीं है। इसके बारे में सोच सोच कर आप अपना आज खराब कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण की एक बात अगर आपने समझ ली तो शायद आपकी बहुत सी चिंताएं खुद ही छोटी लगने लगेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य की चिंता बिल्कुल मत करो, बल्कि इसका अर्थ है कि भविष्य के डर में अपना वर्तमान मत खो दो। जो होना है वह अपने समय पर होगा, लेकिन आज जो आपके हाथ में है वह है आपका प्रयास, आपकी मेहनत, आपका व्यवहार और आपका विश्वास। इसीलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। जिस बात को आप बदल सकते हैं उसके लिए मेहनत कीजिए, और जिस बात को आप बदल नहीं सकते उसे भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। क्योंकि चिंता करने से समस्याएं छोटी नहीं होती, लेकिन आपका मन जरूर थक जाता है। याद रखिए, कभी कभी जिंदगी में रास्ता इसलिए बंद नहीं होता कि आपकी मंजिल खत्म हो गई, बल्कि इसीलिए बंद होता है क्योंकि भगवान आपको किसी दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इसलिए अगर आज आपका समय कठिन है तो घबराइए मत, यह समय भी बदल जाएगा। जिस तरह रात हमेशा नहीं रहती, उसी तरह परेशानी भी हमेशा नहीं रहती। बस अपना कर्म करते रहिए, अपने मन को संभालिए और श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए। आज रात सोने से पहले खुद से सिर्फ इतना कहिए, मैं हर उस चीज़ की चिंता नहीं करूँगा जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूँगा और बाकी श्री कृष्ण पर छोड़ दूँगा। क्योंकि इस इंसान ने चिंता से ज़्यादा कर्म और विश्वास को महत्व देना सीख लिया। उसे ज़िंदगी की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक कमज़ोर नहीं कर सकती। अगर ये बात आपके दिल तक पहुँची तो किसी ऐसे व्यक्ति तक ज़रूर पहुँचाइए जो इस समय बहुत चिंता में है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चिंता अक्सर उस चीज़ की होती है जो अभी हुई ही नहीं है। हम अपने मन में आने वाले कल की इतनी सारी कहानियाँ बना लेते हैं जिनमें से शायद आधी कभी सच होगी ही नहीं। फिर भी हम आज परेशान रहते हैं, आज बेचैन रहते हैं और आज की खुशियाँ खो देते हैं। सोचिए, जिस कल को आपने अभी देखा तक नहीं, इसके डर से आज क्यों रोका जाए? अगर रास्ते में मुश्किल आएगी तो उसका सामना उस समय करेंगे। अगर कोई समस्या आएगी तो उसका समाधान भी निकलेगा। लेकिन आज जो समय आपके पास है उसे केवल चिंता में बिताना अपने ही हाथों से अपनी शांति छीन लेना है। श्री कृष्ण हमें से यही सिखाते हैं कि जीवन में परिस्थिति हमारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होती, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे हाथ में होता है। इसलिए जब मन बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कुछ देर शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, जो मेरे हाथ में है मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूँगा, जो मेरे हाथ में नहीं उसकी चिंता मैं भगवान पर छोड़ दूँगा। क्योंकि विश्वास का मतलब यह नहीं कि ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। विश्वास का मतलब है मुश्किलें आएंगी लेकिन मैं उनसे टूटूंगा नहीं। आज नहीं तो कल यह परिस्थिति भी बदल जाएगी। बस आपको अपने मन को यह समझाना है कि हर बुरा दौर ज़िंदगी का आखिरी अध्याय नहीं होता। कभी कभी ज़िंदगी का सबसे कठिन समय ही हमें हमारे सबसे मजबूत रूप से मिलाता है। इसलिए चिंता मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन को शांत रखो और समय को अपना काम करने दो। क्योंकि श्री कृष्ण पर विश्वास रखने वाला इंसान हर जवाब आज नहीं मांगता, बस वह इतना जानता है, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वही आगे का रास्ता भी दिखाएगा। और शायद आपकी ज़िंदगी में भी वह रास्ता बहुत करीब है, बस चिंता के शोर में आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज चिंता को थोड़ा पीछे रखिए
और विश्वास को अपने दिल में जगह दीजिए, क्योंकि आपका आज आपकी चिंता से नहीं, आपके विश्वास और कर्म से बदलेगा। और एक बात, अगर आज आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, तो खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए यह ज़रूरी नहीं। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब अनुभव देता है, और कुछ जवाब भगवान सही समय आने पर देते हैं। आप बस इतना याद रखिए, जब मन कहे अब मुझसे नहीं होगा, तब खुद से कहना मैं थोड़ा रुक सकता हूँ, लेकिन हार नहीं मानूंगा। जब मन कहे सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है, तब कहना शायद ये समय मुझे कुछ सिखाने आया है। और जब मन कहे मेरा भविष्य क्या होगा, तब मुस्कुराकर कहना मेरा भविष्य आज मेरी चिंता तय नहीं करेगी, मेरे आज के कर्म तय करेंगे। क्योंकि चिंता आपको बार बार उसी जगह ले जाती है जहाँ कोई समाधान नहीं होता, लेकिन कर्म आपको धीरे धीरे उस जगह ले जाते हैं जहाँ समाधान मिल सकता है। इसीलिए आज से अपने मन को एक बात सिखा दीजिए, हर बात का जवाब अभी चाहिए यह ज़रूरी नहीं, हर चीज़ मेरे हिसाब से हो यह भी ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं हर परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोऊंगा। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत हर समस्या को ख़त्म कर देना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है समस्या के बीच भी अपने मन की शांति को बचाए रखना। और जब कभी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करना और मन ही मन कहना, हे कृष्ण, मुझे हर समस्या से बचाना जरूरी नहीं, बस इतनी शक्ति देना कि मैं हर समस्या का सामना कर सकूं। मुझे हर रास्ता आसान देना जरूरी नहीं, बस इतनी बुद्धि देना कि मैं सही रास्ता पहचान सकूं। और मेरे जीवन से हर परेशानी दूर करना जरूरी नहीं, बस इतना विश्वास देना कि परेशानी के बीच भी मैं आपको भूलूं नहीं। शायद यही सच्चा विश्वास है। और याद रखिए, जिस दिन आपने चिंता से ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास करना सीख लिया, उसी दिन परिस्थितियां भले वही रहे, लेकिन उन्हें देखने वाला आपका मन बदल जाएगा। और जब मन बदलता है तो इंसान की पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। इसलिए आज चिंता मत करो कल क्या होगा, यह कल देखा जाएगा। आज बस अपना कर्म करो, अपने परिवार के साथ मुस्कुराओ, अपने सपनों के लिए एक छोटा सा कदम उठाओ, और बाकी सब श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दो। क्योंकि कभी कभी जिस चीज़ के लिए हम रात दिन चिंता करते हैं, भगवान उसे हमसे बेहतर तरीके से संभाल रहे होते हैं। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है, थोड़ा विश्वास रखना होता है, और चलते रहना होता है। और शायद आज आपको यही सुनने की ज़रूरत थी। आप जिस परेशानी को देखकर सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में ही ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है कल वही परेशानी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। आज जिस रास्ते पर चलना मुश्किल लग रहा है, हो सकता है वही रास्ता आपको मंजिल तक लेकर जाए। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने पूरे भविष्य का फैसला मत कर लेना। आज का बुरा समय आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है, आज की असफलता आपकी पहचान नहीं है, आज की परेशानी आपकी कहानी का अंत नहीं है। यह सिर्फ एक अध्याय है, और अध्याय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, कहानी अभी बाकी है। इसीलिए उठिए, अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाइए, अपने मन से डर को थोड़ा बाहर निकालिए, और खुद से कहिए, मैं अपनी ज़िंदगी को चिंता के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा, मैं गिरूंगा तो फिर उठूंगा, और जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मेरी उम्मीद भी जिंदा रहेगी। क्योंकि श्री कृष्ण का संदेश सिर्फ इतना नहीं है कि मुश्किलों से डर ना मत, बल्कि यह भी है कि अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। आपका काम है चलना, रास्ता कब आसान होगा यह समय तय करेगा, मंजिल कब मिलेगी यह भगवान तय करेंगे, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना पड़ेगा। तो आज आपकी सारी चिंताएं अपने मन में लेकर मत सोइए। जो बीत गया उसे जाने दीजिए, जो आने वाला है उसे आने दीजिए, और जो आज आपके पास है
उसे पूरे मन से जी लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। उसे उन चीज़ों की चिंता में बिताने के लिए जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं। बस कर्म करते रहिए, विश्वास रखते रहिए और याद रखिए, इसके सिर पर श्री कृष्ण का हाथ। उसे रास्ते की मुश्किलों से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, साथ देने वाला सही हो तो मंजिल ज़रूर मिलती है। अगर आपके मन में कोई भी चिंता है तो आज उसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, सब ठीक होगा। शायद अभी नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। ठहरिए, एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपकी चिंता ने आज तक आपकी किसी समस्या को हल किया है? जिस बात को लेकर आप कल रात सो नहीं पाए, क्या वह चिंता करने से बदल गई? इस भविष्य से आप डर रहे हैं, क्या वह भविष्य आज ही आपके सामने आ गया? नहीं, तो फिर अपने मन को बार बार उसी डर में क्यों भेजते हैं? आपका मन आपका दुश्मन नहीं, लेकिन अगर उसे हर समय डर की बातें सुनाई जाए तो वह हर छोटी बात को भी बड़ी समस्या समझने लगता है। इसीलिए अपने मन से बात करना सीखिए। जब मन कहे सब खराब होने वाला है, तो खुद से कहिए, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मैं उसका सामना कर सकता हूँ। जब मन कहे मेरे पास कुछ नहीं है, तो खुद से कहिए, मेरे पास आज का दिन है, मेरे पास कोशिश करने का मौका है। और जब मन कहे मैं अकेला हूँ, तो याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी हैं जो आपकी परवाह करते हैं, और सबसे बढ़कर आपके भीतर खुद को संभालने की शक्ति भी है। हर समस्या का समाधान उसी दिन मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। कभी कभी आपको सिर्फ एक दिन और धैर्य रखना होता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब पीछे मुड़कर देखने पर आप कहते हैं, जिस बात के लिए मैं इतना परेशान था वह तो समय के साथ गुजर गई। यही ज़िंदगी है। कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ रिश्ते बदल जाते हैं, कुछ सपने पूरे नहीं होते, कुछ रास्ते अचानक बंद हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी ज़िंदगी भी रुक गई। ज़िंदगी हमेशा आगे बढ़ती है। इसलिए अगर कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई है, तो उसे पकड़कर बैठने के बजाय आगे बढ़ना सीखिए। अगर कोई आपको समझ नहीं पाया, तो खुद को गलत समझना बंद कर दीजिए। अगर कोई आपका साथ छोड़ गया, तो आपकी यात्रा यात्रा मत छोड़िए। और अगर आज आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो अपनी मेहनत को बेकार मत समझिए, क्योंकि बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत को भी आपका परिणाम देने में समय लग सकता है। बस एक चीज़ मत छोड़िए, विश्वास। अपने कर्म पर विश्वास, अपने सफ़र पर विश्वास और श्री कृष्ण पर विश्वास। क्योंकि हो सकता है आज आपको सिर्फ मुश्किल दिखाई दे रही है, लेकिन भगवान को उस मुश्किल के बाद मिलने वाली मंजिल दिखाई दे रही हो। इसलिए चलते रहिए, धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। थक जाइए तो थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन अपने रास्तों से सपने मत तोड़िए। और जब चिंता फिर से आपके मन में आए, तो बस मुस्कुराकर कहना, मैंने अपना कर्म कर दिया, अब परिणाम की चिंता नहीं, मुझे अपने कृष्ण पर भरोसा है। यही भरोसा आपको हर मुश्किल रात के बाद एक नई सुबह तक लेकर जाएगा। और याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह को आने से नहीं रोक सकता। आपका अच्छा समय भी आएगा। बस आज खुद को संभाल कर रखिए, क्योंकि हो सकता है जिस ज़िंदगी के लिए आप आज रो रहे हैं, कल वही ज़िंदगी आपकी सबसे बड़ी वजह बन जाए मुस्कुराने की। और सुनिए, कभी भी अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी से मत कीजिए। आपको लगता है कि सामने वाला कितना खुश है, उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन आप उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। हर इंसान अपने भीतर कुछ ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है जिनके बारे में दुनिया को कुछ पता नहीं होता। इसीलिए
अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से मत तौलिए। आपका सफ़र आपका है, आपकी गति आपकी है, आपकी कहानी भी आपकी है। किसी और को देखकर यह मत सोचिए कि मैं पीछे रह गया हूँ। हो सकता है आपका समय अभी आया ही ना हो। फूल भी अपने समय पर खिलता है, सूरज भी अपने समय पर उगता है, और इंसान की मेहनत भी अपने समय पर रंग लाती है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। हर दिन खुद से सिर्फ इतना पूछिए, क्या मैंने आज कल से बेहतर बनाने की कोशिश की? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। चाहे आपकी प्रगति छोटी हो, लेकिन वह प्रगति, चाहे आपका कदम छोटा हो, लेकिन वह आपको आगे ले जा रहा है। और अगर आज कुछ नहीं कर पाए तो खुद को कोसने के बजाय कल फिर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में हार वह नहीं जब आप गिर जाते हैं, हार तब है जब गिरने के बाद उठने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए गिरिए तो उठिए, रोना है तो रो लीजिए, थक जाए तो आराम कर लीजिए, लेकिन अपने मन में यह मत बैठने दीजिए कि अब कुछ नहीं बदल सकता। बहुत कुछ बदल सकता है। आपका आज बदल सकता है, आपकी सोच बदल सकती है, आपकी मेहनत बदल सकती है, और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। बस शुरुआत एक दिन से, एक चीज़ से करनी होगी। चिंता कर्म ज़्यादा, डर कम, विश्वास ज़्यादा, शिकायत कम, प्रयास ज़्यादा। और जब भी मन बहुत कर परेशान हो तो कुछ पल शांत होकर श्री कृष्ण को याद कीजिए। उनसे यह मत कहिए कि मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी मत आने देना, बल्कि कहिए, हे कृष्ण, जब परेशानी आए तो मेरा मन मजबूत रखना, जब रास्ता कठिन हो तो मेरे कदमों में विश्वास रखना, और जब मैं खुद पर शक करने लगूं तो मुझे याद दिलाना कि मैं इससे भी बड़ी मुश्किलों से निकल चुका हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में हर समस्या खत्म नहीं होती। कुछ समस्याएं हमें मजबूत बनाकर हमारे साथ चलना सिखाती, और शायद आपकी ज़िंदगी में भी यह समय आपको तोड़ने नहीं, आपको बनाने आया है। इसलिए हिम्मत रखिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय बाकी है। और जब कभी लगे कि ज़िंदगी आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही, तो एक पल रुककर पीछे देखना। आपको याद आएगा कि कभी ऐसी भी परेशानियां थीं जिनके बारे में आपको लगता था कि मैं इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन आप निकले। आप आज भी यहाँ हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर इतनी ताकत है, शायद आपको खुद भी उसका अंदाज़ा नहीं है। इसलिए अपने बीते हुए समय को सिर्फ अपनी गलतियों की नज़र से मत देखिए। वह समय आपको सिखाने आया था। जिसने आपको छोड़ा उसने आपको खुद पर भरोसा करना सिखाया। जिस असफलता ने आपको रुलाया उसने आपको दोबारा कोशिश करना सिखाया। जिस मुश्किल ने आपको परेशान किया उसने आपको मजबूत बनना सिखाया। और जो इंतज़ार आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है वही इंतज़ार कल आपकी सबसे बड़ी खुशी की वजह बने। इसलिए हर चीज़ को तुरंत समझने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीज़ें समय के साथ समझ आती हैं। आज जो आपको गलत लग रहा है, हो सकता है कल वही आपके लिए सही साबित हो। आज जो रास्ता बंद हुआ है, हो सकता है उसके पीछे कोई ऐसा रास्ता खुल रहा हो जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। बस भरोसा रखिए और अपने मन को बार बार एक ही बात समझाइए, मुझे हर चीज़ का जवाब आज नहीं चाहिए, मुझे बस आज अपना कर्म करना है। यही सोच आपकी ज़िंदगी का बोझ हल्का कर सकती है, क्योंकि जब आप हर चीज़ को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं तभी चिंता बढ़ती है। लेकिन जब आप समझते हैं कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं और कुछ नहीं, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर परिस्थिति को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, हर इंसान को अपने साथ नहीं रख सकते, हर बार जीत नहीं सकते, लेकिन
आप हर परिस्थिति में अपने चरित्र को संभाल सकते हैं, अपने कर्म को ईमानदार रख सकते हैं और अपने मन में उम्मीद की किरण जिंदा रख सकते हैं। यही आपकी असली ताकत है। इसलिए आज से अपने मन को पर बोझ कम कीजिए। जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो आने वाला है उसे आने दीजिए और जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी कल के डरे और बीते हुए कल के दुख के बीच खोने के लिए नहीं मिली। ज़िंदगी आज को जीने के लिए मिली। और अगर आज आपका मन बहुत परेशान है तो बस एक बात याद रखिए, आपको पूरी ज़िंदगी एक साथ नहीं संभालनी है, बस आज का दिन संभालना है। आज की एक परेशानी, आज का एक फैसला, आज का एक कदम, बस इतना ही। कल जब आएगा तब उसका सामना भी कर लेंगे। और शायद यह जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है, जब हम हर आने वाले कल की चिंता छोड़कर आज अपना कर्म करना सीख जाते हैं, तभी मन को असली शांति मिलती है। इसीलिए मुस्कुराइए, सांस लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी कहानी अभी जारी है और हो सकता है अगला पन्ना आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पन्ना हो। तो आज से एक वादा खुद से कीजिए, हर छोटी बात पर चिंता नहीं करेंगे, हर मुश्किल को देखकर घबराएंगे नहीं और हर उस चीज़ के पीछे नहीं भागेंगे जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हम अपना कर्म करेंगे तो हम पूरी ईमानदारी से करेंगे और परिणाम को श्री कृष्ण पर छोड़ देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि आज हम अपने हाथ में रखे इस पल को बेहतर बना सकते हैं। जब मन परेशान हो तो खुद से कहना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा विश्वास है, मेरे साथ मेरी मेहनत है और मेरे साथ मेरे कृष्ण है। फिर देखना, धीरे धीरे वही मन जो आज छोटी छोटी बातों से डर रहा है, कल बड़ी बड़ी मुश्किलों के सामने भी मुस्कुराना सीख जाएगा। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन आज की शांति जरूर छीन लेती है। इसलिए चिंता को छोड़िए, कर्म को पकड़िए, डर को छोड़िए, विश्वास को पकड़िए और शिकायत को छोड़कर अपने जीवन की तरफ फिर से कदम बढ़ाइए, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, लेकिन हर परिस्थिति में आप कैसे खड़े रहेंगे यह आपके हाथ में है। तो अगर आज आपके मन में कोई चिंता है, उसे कुछ देर के लिए श्री कृष्ण के चरणों में छोड़ दीजिए। आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन से कहिए, हे कृष्ण, जो मेरे लिए सही है उसे मेरे जीवन तक पहुंचाइए, जो मेरे लिए सही नहीं है उससे मुझे दूर रखिए और जो भी परिस्थिति मेरे सामने आए उसे स्वीकार करने की शक्ति मुझे दीजिए। बस इतना विश्वास रखिए, जो आज समझ नहीं आ रहा वह कल समझ आएगा, जो आज मुश्किल लग रहा है वह कल आपकी ताकत बनेगा और जो आज आपकी आंखों में आंसू ला रहा है हो सकता है कल वही याद आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। इसलिए चिंता मत कीजिए, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद भगवान आपके लिए कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। बस चलते रहिए, कर्म करते रहिए और श्री कृष्ण पर विश्वास रखते रहिए, क्योंकि जब रास्ता समझ ना आए तब भी चलना मत छोड़िए। हो सकता है आपका अगला कदम ही आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाए। तो अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय किसी चिंता से गुजर रहा है। और ऐसे ही श्री कृष्ण की सीख, जीवन के गहरे सत्य और सकारात्मक विचारों के लिए हमारे श्री कृष्ण वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि इस सफ़र को आगे बढ़ाने की एक वजह है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक चिंता छोड़िए, कर्म करते रहिए और श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।